अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज 9th क्लास की तीसरी टॉपिक के साथ आया हूँ, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 ग्रुप्स। यानी किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुए हैं 5 ग्रुप्स में या 5 किंगडम में, और किसने डिवाइड किया। क्योंकि पहले ज़माने में in first living organism were divided in 2 groups, means 2 kingdom। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। किसने किया? अरिस्टोटल ने किया। अरिस्टोटल ने जो तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद थे उसमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो नाम भी याद रखे, अरिस्टोटल नाम था उसका। इस बंदे ने 2 किंगडम बनाए। कौन सा किंगडम बनाया? वो किंगडम का नाम क्या है? एक किंगडम का नाम है एनिमल्स, यानी एनिमलिया जो हम कहते हैं। दूसरा किंगडम का नाम है प्लांट्स, यानी हम जो प्लांट ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सी किंगडम और क्यों रख दिया। बाकी जो प्रोटिस्टा, पंजाई, बैक्टीरिया सारे एक ग्रुप में क्यों आया, और एनिमल्स और प्लांट्स को क्यों अलग अलग रख दिया, हम तफसील से डिटेल से पढ़ेंगे। साथ रहे, एक किंगडम का नाम दिया यानी प्लांटी, प्लांटी नाम दिया। दूसरे किंगडम को नाम दिया है यानी एनिमल्स, जिसमें रख दिया, नाम दिया एनिमलिया। 2 किंगडम बनाया। यहां तक तो क्लियर हुआ कि अरिस्टोटल ने 2 किंगडम बनाया। और दूसरा बात यह है क्यों 2 किंगडम बनाया और किस चीज की बुनियाद पर, कौन से क्रिकेटर्स की बुनियाद पर उसने 2 किंगडम बनाया, अलग अलग किंगडम बनाया। पहला उसने देखा कि प्लांट्स में क्या चीज़ मौजूद है। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। अब ये क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा कि सेल वॉल क्या है सर, सेल वॉल किस चीज़ को कहते हैं। सेल वॉल, ये जो सेल हैं, सेल क्या है? फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सेल क्या है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। जितनी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन मौजूद है जो प्रोटेक्ट कर रहा है सेल की। उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। समझ आ गया सेल वॉल? तो यहाँ पे प्लांट्स में उसने इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को अलग कर दिया कि एनिमल्स को सेल का उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखा तो उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद है। यहाँ पे नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। समझ आ गया सेल वॉल क्या है? सेल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर या मेम्ब्रेन मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। लेकिन एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में है। ये तो एक है। दूसरा उसने क्या चीज देख लिया इसमें, तमाम के तमाम प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। तमाम के तमाम प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब स्टूडेंट पूछेगा कि सर व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, और तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं इट्रोट्रॉफ्स हैं, इट्रोट्रॉफ्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को फिर कंफ्यूजन आया, प्रॉब्लम आया, ऑर्डर्स आया कि ये इट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड इट्रोट्रॉफ्स? सिंपली मैं बता रहा हूँ, ऑटोट्रॉफ्स those animals which can't make their own, those animals which make their own food। उस एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ जो अपने एनिमल्स के नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
autotrophs, simply autotrophs, those organism, living organism which can't make their own food, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एक बार फिर सुन ले, ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स में डिफरेंस ये है, फर्क ये है कि ये ऑटोट्रॉफ्स जितने भी जहाँ भी ऑटोट्रॉफ्स आया, इसका मतलब ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। कभी प्लांट्स इस तरह नहीं आया कि किधर है फूड, कौन देगा, कुछ नहीं है, खुद तैयार करते हैं। और यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स जो आप भी हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सर्च करें किधर है खुराक, कहाँ है, किचन में भी भागते हैं, किधर हैं, कहाँ मौजूद हैं। मैं भी ऑटोट्रॉफ्स हूँ। तो जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे उसने इस दो चीज़ों की बुनियाद पर इसको अलग कर दिया कि ये ऑटोट्रॉफ्स है, नॉन सिलवाल है, और इसमें सिलवाल भी हैं और ऑटोट्रॉफ्स हैं। और एक इसमें और चीज़ देख लिया कि इसमें ऑर्गन्स नहीं है, नो ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे नो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हो? प्लांट्स में आंख है, आंखें हैं, क्या लिवर है, क्या इंटेस्टाइन है, क्या उसमें हार्ट मौजूद है, क्या उसमें स्किन है? नो। क्या उसमें नर्व सिस्टम है? नहीं। कभी आपने देखा है कि प्लांट्स को हाथ लगा है, वो कहता है हाथ लगा दिया तूने, उसको महसूस हुआ, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑल सिस्टम्स, ऑल सिस्टम्स आर प्रेजेंट। और इसमें तमाम के तमाम सिस्टम मौजूद हैं। जबान भी है, बोलते हैं, आंखें भी हैं जो वीडियो देख रहा है, और हाथ भी है जो लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सिस्टम मौजूद हैं एनिमल्स में। लेकिन एक और बात है कि इस अरिस्टोटल ने प्लांट्स में बैक्टीरिया भी रख दिया। प्लांट्स के अंदर उसने एक और चीज रख दिया, बैक्टीरिया भी रख दिया, और एक और चीज भी रख दिया इसने प्लांट्स के अंदर, वो पंजाई भी रख दिया। एक और चीज रख दिया, इल्जी भी रख दिया। तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि ये तीन किंगडम क्यों प्लांट्स में रख दिया। अरिस्टोटल आया, बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया क्या है, स्टूडेंट पूछ रहे कि व्हाट इज बैक्टीरिया। जरासीम, सिंपल लफ्जों में बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, जरासीम जो है वो बैक्टीरिया है, सिंपल। तो उसने बैक्टीरिया का एक सिल उठाया, देख लिया कि बैक्टीरिया की सिल के ऊपर भी क्या मौजूद है, सिलवाल मौजूद है, सिलवाल मौजूद है। तो उसने कहा कि चले प्लांट्स में सिलवाल है, ये भी प्लांट्स के किंगडम में रख दो। तो ये प्लांट्स के किंगडम में रख दिया। फिर उसने स्टडी किया पंजाई को, इसमें भी सिलवाल मौजूद है, ये भी प्लांट के किंगडम में रख दिया। फिर उसने एलजी की स्टडी किया, उसमें भी सिलवाल मौजूद है। तो यहां पे ये भी उसने प्लांट के किंगडम में रख दिया। लेकिन 1969 में एक और बंदा आ रहा है, क्लफ क्लफ क्लफ, उसका नाम है रॉबर्ट विटकर। जब आया, देख लिया कि बैक्टीरिया को भी इस किंगडम में रख दिया, पंजाई को भी इसने इस किंगडम में रख दिया, और एलजी भी इस किंगडम में रख, नहीं ये गलत है। उसने इसको रिजेक्ट किया, एक और सिस्टम बनाया रॉबर्ट विटकर। कब आया, 1969 में। 1969 में एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट विटकर आया। उसने क्या काम किया, रॉबर्ट विटकर ने इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसने इंट्रोड्यूस किया न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, इसने ये उस सिस्टम को रिजेक्ट किया और एक नया सिस्टम बनाया। पहला उसने कौन सा काम किया, उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग कर दिया। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक वो भी मैं बता दूंगा। उसने पहला काम ये किया, उसने प्रोकैरियोट्स अलग कर दिया, यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। अब फिर स्टूडेंट पूछेंगे कि सर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन सा डिफरेंस, क्योंकि कुछ एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है, कुछ यूकैरियोट्स है। यहाँ पे वर्ड से मालूम है प्रोकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आएगा। यहाँ पे इसमें देखिए प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट means nucleus, कैरियोट्स means nucleus। फिर स्टूडेंट पूछेगा कि सर व्हाट इज न्यूक्लियस। ओ भाई न्यूक्लियस वो है जो सेल के अंदर मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस जो हम कहते हैं वो मौजूद है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस वो है जो सेल के अंदर मौजूद है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद हैं। सेल के अंदर एक और जगह मौजूद है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो यहाँ से मालूम है कि PRO मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ से जाहिर हुआ कि नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट। सिंपल बात कि इसमें बिल्कुल कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। यानी इसका सेल तो है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, इसमें और क्या चीज नहीं, नो ऑर्गेनेलिज, नो ऑर्गेनेलिज। फिर स्टूडेंट मुझे क्या सारा ऑर्गेनेलिज क्या है, वो भाई साइटोप्लाज्म में जो चीजें मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, गिल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म जो जगह है उसके अंदर ये मौजूद है। तो इसमें वो ऑर्गेनेलिज नहीं है। सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इस तरह लिख सकते हैं, वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यहां पे प्रोकैरियोटिक वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। फिर स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर व्हाट इज यूनिसेल्युलर क्या है, वो भाई जिसकी बॉडी एक ही सेल से बना हुआ। यूनिक का मतलब एक, सेलुलर मीन सील, वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार चीज जिसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल, इसकी बॉडी एक ही सेल से बना हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, याद रखें इसमें दो ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ और सिर्फ दो हैं। उस दो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख दूं। ये क्या है, बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया, जहां पे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का लफ्ज आया तो ये आप लोगों को दिमाग में आएगा कि क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। वेरी सिंपल यूनिसेलुलर, दोनों यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है और इसमें ऑर्गेनेलिज नहीं है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। यहां तक ये बात क्लियर हुआ। हम आएंगे प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक, सॉरी यहां पे यूकैरियो, यू मींस ट्रू, यू मींस ट्रू, ट्रू मींस सच, ठीक है, यानी ट्रू कैरियोस। तो इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस
इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। क्लियर यहां तक कि यानी यूकैरियोट का मतलब ये है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, इसमें ऑर्गेनेलिज तमाम के तमाम जितनी ऑल ऑर्गेनेलिज इसके अंदर मौजूद है। यहां तक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस भी आया। लेकिन बात यह है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स में कौन से और जो किंगडम है जो बता रहे हैं कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वो मैं यहां पे लिख दूं। यूकैरियोट्स में ये एक मौजूद है प्रोटिस्टा, पहला है प्रोटिस्टा मौजूद है। दूसरा क्या चीज मौजूद है, और दूसरा इसमें मौजूद है फंजाई। तीसरा इसमें क्या चीज मौजूद है, प्लांटी। और चौथा इसमें क्या चीज मौजूद है, एनिमलिया। एनिमल में 5 किंगडम मौजूद है। देखिए एक बार फिर हम रिवाइव कर रहे हैं दोबारा, यानी रॉबर्ट विटकर ने 5 न्यू क्लासिफिकेशन जो डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस किया, उसमें यूकैरियोट्स की 5 किंगडम है, यूकैरियोट्स में 4 किंगडम्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम है जो उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मौजूद। ये तो हमने डिटेल से पढ़ा, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स की प्रोटिस्टा से। ये पहला किंगडम है यूकैरियोट की, फिर हम दूसरे किंगडम की बात कर रहे हैं, फिर तीसरे की। तो यहां पे लफ्ज आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है क्या? प्रोटिस्टा किस चीज को कहते हैं? प्रोटिस्टा है क्या? पहला है प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा जो है किंगडम, पहला किंगडम है यूकैरियोट की सिंपल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद है। सिंपल, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। यूनिसेलुलर तो आप लोगों को पता है कि एक ही सेल वाले जानदार को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। मल्टी का मतलब ज्यादा सेल से, उसकी बॉडी ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर भी मौजूद है, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। ये तमाम के तमाम क्या है? इट्रोट्रॉफ्स हैं। इट्रोट्रॉफ्स हैं। इट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है। और इसमें और पॉइंट्स भी ऐड करें कि ये इसमें ऑर्गेनेलिज, तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद है। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नेस्ट सिस्टम मौजूद है, यानी इसमें तमाम की तमाम ऑर्गेनेलिज भी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ये यूकैरियोट से ताल्लुक रखते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल है क्लेमिडोमोनास। नास। और इसमें एक और भी है अमेबा। एक और एग्जांपल भी दूं, ओल्क्स भी इसमें आएगा, एटसेट्रा। और भी ये क्या है? तमाम क्लेमिडोमोनास, अमेबा, ओल्क्स, ये प्रोटिस्टा में आएगा। हम दूसरे किंगडम की बात करते हैं, पंजाई के, कि पंजाई में फिर क्या है? दूसरा किंगडम है पंजाई।
पंजाई भी पहला है, यूकैरियोटिक है। तो आप लोगों को पता है कि यूकैरियोटिक में बिल्कुल सेल मौजूद यानी ऑर्गेनेलिज मौजूद है, तमाम की तमाम न्यूक्लियस भी है, और ये मल्टी सेलुलर स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है, इसमें यूनिसेलुलर नहीं है, पंजाई में यूनिसेलुलर नहीं है, और ये खुद क्या है, इट्रोट्रॉफ्स है। ये भी इट्रोट्रॉफ्स है, यानी अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है। और इसमें एक और चीज है, नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। क्लोरोफिल प्लांट्स में है जो सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑर्गेनेली है, इसमें वो ऑर्गेनेली नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मशरूम एक एग्जांपल है। मशरूम इसका एग्जाम्पल है, और इसमें राइजोपस जो हम कहते हैं, भी इसका एक एग्जाम्पल है। यहां तक ये दो किंगडम भी क्लियर हुआ। एक प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक, बिल्कुल सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें, ठीक है। और ये इट्रोट्रॉफ्स है, अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते। वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इसमें मौजूद है, यानी तमाम के तमाम ऑर्गेनाइज मौजूद है। ये भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये भी जितने भी यूकैरियोट्स के जितने भी पार्ट्स है, 4 किंगडम है, उस तमाम के तमाम में क्या चीज मौजूद है, वो ऑर्गेनेलिज न्यूक्लियस मौजूद है। और यहाँ पे हम प्लांट की बात करें तो आप लोगों को पता है कि प्लांट और एनिमल्स क्या है, वो भी अलग अलग किंगडम है। उसने तीसरा है प्लांटी, ठीक है। प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स मौजूद है। और इसमें सिलवाल भी है, सिलवाल भी है, और ये इसमें तमाम की तमाम आल ऑर्गेनेलिज भी मौजूद है, ठीक है। और ये भी यूकैरियोटिक के पार्ट्स है। दूसरा है पोर एनिमिलिया, ये इट्रोट्रॉफ्स है, इट्रोट्रॉफ्स है, और इसमें नो सिलवाल, इसमें सिलवाल नहीं है। और ऑल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, इसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद है। और इसके एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता है, प्लांट्स के एग्जाम्पल, जिस दरख्त का भी एग्जाम्पल ले वो प्लांट्स में आएगा, प्लांटी किंगडम आएगा। एनिमल्स भी है एनिमल्स में, यानी फॉर एग्जाम्पल मैन, डोंकी का भी है, और इस एक्सेट्रा फिश, डोंकी, डॉग्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस चीज में आएगा, एनिमलिया। यहां तक 5 किंगडम मैंने बता दिया कि 5 किंगडम में पहले कौन आया था, अरिस्टोटल आया था, जिसने 2 किंगडम बनाया, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। उसमें उसने डिफरेंस देखा, बैक्टीरिया भी उसमें रख दिया, पंजाई भी उसमें रख दिया, और एलजी भी रख दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट विटकर, 1969 में। उसने ये 5 किंगडम बनाया कि प्रोकैरियोट्स अलग रख दिया, यूकैरियोट्स अलग रख दिया। यूकैरियोट्स में कौन सा आएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आएगा। और फिर यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आएगा। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया आएगा। फिर मैंने हर एक प्रोटिस्टा भी यहाँ पढ़ा, पंजाई भी किया है, और साथ साथ में प्लांटी क्या है, एनिमलिया। तो टोटल ऑल किंगडम, कितना किंगडम आया, टोटल कितने किंगडम आया, 5 किंगडम आया, टोटल 5 किंगडम सिस्टम आया। तो अभी जो मौजूद हैं वो तमाम के तमाम कितने, ऑल 5 किंगडम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 5 किंगडम्स मौजूद है। पहला
प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, ये 5 किंगडम मौजूद है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहें और पेज को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में हम बता रहे हैं, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे साथ रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।